हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दिनांक 3 अगस्त 2020, साल के 8वें माह का तीसरा दिन। आज के दिन को हम विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। आज की पहली करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा 8 जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान ने 28 जुलाई 2020 को 1 घंटे के भीतर 240 स्थान पर एक साथ रोपाई की गई अधिकांश प्रजातियों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में 25 करोड़ पेड़ लगाकर राज्य को हरियाली युक्त बनाया गया। लखनऊ मंडल में 2 या 3 स्थलों पर 150 से अधिक प्रजातियों के पेड़ लगाकर यह अभियान शुरू किया गया। आज की नेक्स्ट करंट अफेयर है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की सूची जारी की गई, जिसमें बीजापुर सबसे टॉप पर रहा। बीजापुर छत्तीसगढ़ का ज़िला है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर ज़िला फरवरी से जून 2020 की अवधि में सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। री भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। नवादा बिहार को चौथा और मोगा पंजाब को 5वें स्थान पर रखा गया। आज की अगली करंट अफेयर जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को एक पुरस्कार मिला है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों का सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। 66वीं स्कोच 2020 प्रतियोगिता का नाम इंडिया रेस्पोंडेंट्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस था। मोटा अर्थात जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को DBT पोर्टल के साथ एकीकृत किया और यह पहल 12 जून 2019 को की गई। इसके बाद अगली करंट अफेयर है, सेबिक संयंत्र से संबंधित है। स्पेन में SABIC की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनने के लिए तैयार है। सेबिक एक वैश्विक विधि रासायनिक कंपनी है जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। यह अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया प्रांत में वैश्विक स्तर पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाती है। आज की अगली करंट अफेयर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड से संबंधित है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी मतलब GES। तो आज की करंट अफेयर क्या है, GES के अतिरिक्त निदेशक बने उर्जित पटेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उर्जित पटेल जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में जिन्होंने काम किया है। तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल की अवधि के लिए एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्हें 1 अगस्त 2020 से 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। आज की अगली करंट अफेयर कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अभियान शुरू किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने उत्पादों के एक समूह के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान पर क्यूरेट सौदों के साथ 2 महीने का अभियान शुरू किया है। कोना कोना उम्मीद नामक इसमें ग्राहक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरें और आकर्षक प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा
इसने अपने ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार किया है। आज की अगली करंट अफेयर है, भारत अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार ने इस कार्य के लिए मंजूरी दी। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। सूक्ष्म और लघु आयोग मंत्रालय ने अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने और इस क्षेत्र में आयात अर्थात इंपोर्ट घटाने हेतु बड़ा कदम उठाया। MMME मंत्रालय ने कहा कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का लक्ष्य देश में अगरबत्ती के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा, इस प्रस्ताव को पिछले महीने MSME मंत्रालय के पास संस्तुति के लिए भेज दिया गया था। आज की अगली करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आया है। राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी। राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 5% करने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दी है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। अब हम बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों के। 3 अगस्त सन 1803 ब्रिटिश ने ग्वालियर के सिंधिया के खिलाफ दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध का आरंभ किया। 3 अगस्त 1860 न्यूजीलैंड में दूसरा माओरी युद्ध शुरू किया गया। 3 अगस्त 1882 अमेरिकी कांग्रेस ने 1882 में आव्रजन अधिनियम को आगे बढ़ाया। 3 अगस्त 1886 पंचवटी, यशोधरा, साकेत जैसी कालजयी रचनाओं के कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन झांसी के चिरगांव में हुआ था। 3 अगस्त 1892 बुल्गारिया में पहला इलेक्ट्रिक प्रकाश बल्ब प्लोवदिक मेले में प्रयोग किया गया। 3 अगस्त 1899 जॉन मार्शल लॉ स्कूल शिकागो में स्थापित किया गया। 3 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 3 अगस्त 1957 अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुना गया, जिनके नेतृत्व में मलेशिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। ब्रिटेन में शिक्षा पाने वाले अब्दुल रहमान वैसे तो राज परिवार से आते थे, लेकिन हमेशा आम आदमी का नेता ही कहा जाता है। 3 अगस्त 1977 संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की सुनवाई परियोजना कैल्ट्रा पर आयोजित की गई। 3 अगस्त 2004 अमेरिका अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ। 3 अगस्त 2007 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा। 3 अगस्त 2007 लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो में हुई एक ट्रेन दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु। आज के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो को पहुंचाते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो का, हमारे इस प्रोग्राम का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यही हमारे लिए मोटिवेशन है और यही हमारा उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।